नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बहुत जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, नए ट्रेडर आते हैं या फिर नए इन्वेस्टर आते हैं, उनका सब लोगों का झुकाव जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है पेनी स्टॉक्स में। अब ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसका एनालिसिस करना चाहिए, आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसकी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो भी नए इन्वेस्टर होते हैं जो कम पैसे लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो मैं एक पेनी स्टॉक देख लेता हूँ, क्योंकि उससे मेरा जो है क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगा और जैसे ही स्टॉक वो शूट हो जाएगा तो मेरा पैसा जो होते हैं वो डबल हो जाएंगे। तो ये सबकी सोच होती है, जो भी मार्केट में नया आता है तो यही सोच के साथ आता है कि मुझे पैसे बढ़ाने हैं। लेकिन मैं आज आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपको पेनी स्टॉक जो है वो किस तरीके से कमा के दे सकता है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं, पहला पॉइंट जो है वो पेनी स्टॉक क्या होते हैं, एक्चुअल में पेनी स्टॉक क्या होते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे किस्म के स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लार्ज कैप स्टॉक होते हैं जिन्हें ब्लू चिप स्टॉक बोला जाता है, स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं। तो हर एक स्टॉक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से उसको जो है कि बोला जाता है कि ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है या फिर ये स्मॉल कैप। लेकिन पेनी स्टॉक का क्या होता है कि जो भी पेनी, अब पेनी का मतलब होता है कि पैसा, मतलब हम इंडियंस में अगर कन्वर्ट करें तो लोएस्ट डोमिनेशन जो इंडिया में है वो है 1 रुपया। 1 रुपए के नीचे जो आएगा वो 25 पैसा, 50 पैसा, जो कि अब ऑलमोस्ट बंद हो गया है सारा। तो पेनी मतलब होता है कि एकदम लोएस्ट डोमिनेशन वाला जो भी करेंसी होगी उसको हम पेनी कहते हैं। लंदन में पाउंड, सबसे 1 पाउंड के नीचे जो आपको जो भी करेंसी मिल जाएगी उसे पेनी कहते हैं। इसकी वजह से ये पेनी स्टॉक कहे जाते हैं। तो जो भी आप कोई भी ग्लोबल मार्केट में जाओगे या फिर फॉरेन एक्सचेंज में देखोगे तो पेनी स्टॉक का मतलब होता है उनकी जो लोएस्ट करेंसी होती है, लोएस्ट डोमिनेशन करेंसी होती है, उसके नीचे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उससे पेनी स्टॉक कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे 10 रुपए के नीचे जो स्टॉक ट्रेड होते हैं उसे हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स है। मतलब आपको कोई भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर का स्टॉक है जो कि 3-4 रुपए में ट्रेड कर रहा है या फिर उससे भी कम में कर रहा होगा, या फिर कोई और स्टॉक होगा जैसे कि वोडाफोन आइडिया होगा तो वो 10 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये सारे पेनी स्टॉक हमारे यहाँ पे कहलाते हैं। तो आप अगर इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पैसे बहुत कम देने पड़ते हैं, मतलब कम अमाउंट में आप ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे खरीद सकते हो। उसकी जिसकी वैल्यू जो होती है वो 10 रुपए से नीचे होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेनी स्टॉक कहते हैं। तो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए क्यों मतलब ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये मल्टीबैगर जो होते हैं, इन मल्टीबैगर होने की क्षमता इनमें होती है कुछ स्टॉक्स में। जैसे कि आप अगर टाइटन का देखोगे, टाइटन जब भी मार्केट में आया था, जब सबसे पहले उसका आईपीओ आया था तो उसकी प्राइस भी बहुत कम थी, और आज देख सकते हैं आप टाइटन की प्राइस कितनी हो गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सारे जो शुरुआत में स्टॉक आए थे ये पेनी स्टॉक ही थे, इनकी प्राइस बहुत कम थी, और आज देखिए वो किस जगह पे जाके ट्रेड कर रहे हैं, कौन सी प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मल्टीबैगर होने के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपकी छोटी अमाउंट भी वहाँ पे ज़ीरो होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद क्यों ज़्यादातर लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं, जो भी नए आदमी आते हैं, जो भी नए इन्वेस्टर आते हैं, वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप छोटे अमाउंट में बहुत सारी क्वांटिटी ले सकते हो। आप 5,000 लेके आओगे और उसके बाद आप 2,000 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, या फिर 2,000 क्वांटिटी ले सकते हो, 3,000 क्वांटिटी ले सकते हो। तो एक तरीके से सुनने में अच्छा लगता है कि मैंने 3,000 स्टॉक लिए हैं, मैंने 5,000 स्टॉक लिए हैं, मैंने 10,000 स्टॉक लिए हैं। तो जो भी ऐसा सोचते हैं, या फिर हर कोई ऐसा सोचता है कि मैं 5,000 की इन्वेस्टमेंट करूंगा, 5,000 के स्टॉक लूंगा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वो छोटे अमाउंट से भी ऊपर चला जाएगा तो मेरी अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये एक थिंकिंग होती है उसके पीछे। उसके बाद आपको जो ज़्यादा स्टॉक मिलने का तो ये होता ही है। उसके बाद आपको गम नहीं होता कि चलो ठीक है, मैंने लो इन्वेस्टमेंट की थी तो स्टॉक में यहाँ पे नीचे आ गया। हालांकि लॉस जब होता है तो हर एक को तकलीफ होती है, लेकिन पेनी स्टॉक इसी तरीके के होते हैं। अगर आप जो आने वाले 2 पॉइंटों में बताने वाला हूँ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ टू चेक द फंडामेंटल्स,
क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं उसके लिए भी कोई कुछ ना कुछ तो एनालिसिस हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उठा लोगे स्टॉक जिसकी प्राइस है 1 रुपये, 2 रुपये या 35 पैसे, 40 पैसे, बहुत सारे स्टॉक ऐसे अवेलेबल है जो कि आज भी मल्टीबैगर हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। लेकिन उस कंपनी में कुछ बात होनी चाहिए, उस कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, कुछ फ्यूचर ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छे होने चाहिए, तभी वो कंपनी जो है वो मल्टीबैगर होने की क्षमता रखती है। अदरवाइज ऐसा कोई भी स्टॉक आप उठा लोगे और उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप अगर सबसे पहले उस कंपनी का फ्यूचर बिजनेस, मान लीजिएगा कि कंपनी आईटी सेक्टर में है, लेकिन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है तो वो एआई पे ज़्यादा डिपेंड होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या फिर क्लाउड नेटवर्क के ऊपर। तो अगर वो कंपनी पर्टिकुलर जो पेनी स्टॉक है, आप फॉर एग्जांपल एबीसी कोई भी स्टॉक यहाँ पे पकड़ लीजिए, अगर उनका फ्यूचर बिजनेस पे कोई ध्यान नहीं है और उन्होंने कुछ उसके लिए कदम नहीं उठाए हैं तो वो पेनी स्टॉक कभी भी मल्टीबैगर नहीं बनेगा। आप जानते हैं कि नोकिया कंपनी बंद हो गई क्योंकि नोकिया कंपनी ने क्या किया था, जो फ्यूचर था एंड्रॉयड वर्जन उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी वजह से जो फॉल आया नोकिया में वो बहुत बड़ी तरीके से आ गया। तो वो कंपनी अच्छी होने के बावजूद भी आज कंपनी का स्टॉक अगर देखोगे तो बहुत नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है। वही फेसबुक जैसी कंपनी ने क्या किया कि जो आने वाला फ्यूचर है उसको थोड़ा सा समझ लिया और वो एक्सेप्ट करते गए कि हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कंपनी की अगर फ्यूचर बिजनेस अच्छे तरीके से हो, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो उनके साथ, और फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, ये अगर वो सोच ले तो वो पेनी स्टॉक अगर रहेगा, वो कंपनी अगर छोटी रहेगी तो वो आगे जाके मल्टीबैगर बन सकती है। दूसरा है कंपनी में कर्जा कम होना चाहिए, लो डेट होना चाहिए या फिर नो डेट होना चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कम कर्जा होना चाहिए या फिर कर्जा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी के पास कर्जा ज्यादा होगा तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो उनको मिलेगा, उस सारा जो प्रॉफिट होगा वो कर्जा चुकाने में ही चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जितना भी रेवेन्यू आएगा या फिर नेट प्रॉफिट आएगा तो वो तो एक तो टैक्सेस में चला जाएगा या फिर उनका जो डेट है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए जाएगा। तो लंबे समय तक अगर ज्यादा डेट रहेगा तो लंबे समय तक ये क्या करेंगे कि ग्रोथ कर नहीं पाएंगे। जो भी कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए वो उनकी थोड़ी स्लो हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं बढ़ेगा। तो कम कर्जा होना चाहिए या फिर कर्जा होना ही नहीं चाहिए, ऐसी कंपनी आपको ढूंढनी है। फंडामेंटल्स में ये आपको चेक करना है कि कर्जा कितना कंपनी ने लिया है, एसेट्स कितने पास है, कंपनी के एसेट्स कितने, एसेट्स की वैल्यू क्या है, कितने एसेट्स है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव कंपनी का क्या है। उसके साथ साथ कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी में है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कंपनी एक साल में प्रॉफिट कर रही है, फिर दूसरे साल लॉस कर रही है, फिर प्रॉफिट कर रही है, फिर लॉस कर रही है, ऐसी अगर परफॉर्मेंस होगी तो आप उस कंपनी से थोड़ा सा दूर ही रहिए। वो कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, फाइनेंशियल उसके स्टेबल नहीं है, ऐसा इससे समझ में आता है। लेकिन अगर कोई कंपनी है भले 10% ही प्रॉफिट कर रही है लेकिन कंटिन्यूअस सस्टेनेबल है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है, तो इस कंपनी के बारे में सोचा जा सकता है। उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल्स और भी अगर देखेंगे, जैसे कि डेट हो गया या फिर फ्यूचर प्लानिंग हो गई, अगर ये तीन चीजें आपको अच्छी लगती है किसी कंपनी के बारे में या फिर आपको फंडामेंटल्स उसके अच्छे लगते हैं, और अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है, ऐसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना कोई आसान चीज़ नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर उसकी ज़्यादा रहेगी और स्टॉक की प्राइस कम रहेगी तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि आपको वहाँ पे फायदा होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए फंडामेंटल्स सारे पढ़ना, फाइनेंशियल्स पढ़ना, लेकिन वक्त निकाल के अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे तो आपको ऐसी कंपनी मिल सकती है जो अभी भी पेनी स्टॉक है या फिर पेनी कंपनी है, वो जो आगे जाके मल्टीबैगर बनेगी। लेकिन पेनी स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत सारी न्यूज़ हम पढ़ते हैं आजकल की 2020 में ये पेनी स्टॉक था, आज उसमें अचानक से 200-300% या 2000% का प्रॉफिट हो गया। आपको थोड़ा वक्त भी देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आज इन्वेस्ट करोगे और 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। कुछ कंपनी में मिल भी जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है और स्टॉक की प्राइस बढ़ भी जाती है, लेकिन उसके पीछे के रीजन आपको पता करने होते हैं, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल का पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखना है। उसके बाद आते हैं टेक्निकल्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल्स देख लिए और टेक्निकल्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, इसकी मूवमेंट कितनी रहेगी, डेली मूवमेंट कम रहेगी, तो
आपको सिर्फ टेक्निकल्स में क्या देखना है, सबसे पहली चीज देखनी है कि लिक्विडिटी स्टॉक में है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपने ऑर्डर डाला है, आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। उतनी लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए। शुड नॉट बी सर्किट वाला स्टॉक, 5% सर्किट पे ही रोज बंद हो रहा है, या फिर 5% सर्किट नीचे ही लग रहा है, या फिर ऊपर ही लग रहा है। ऐसा अगर होगा तो आपको ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप ऑर्डर डाल के रखोगे, आपको कोई सामने से सेलर ही नहीं मिलेगा, तो आपका बाय ही नहीं होगा। तो अगर इसमें लिक्विडिटी अगर कम हो जाएगी तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। किसी भी ऐसे पेनी स्टॉक में एक तो पहले ही लिक्विडिटी कम रहती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तो ट्रेडिंग होनी चाहिए। जैसे कि वोडाफोन आइडिया में बहुत लिक्विडिटी है और बहुत वॉल्यूम होता है, तो उसमें ट्रेडिंग अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। और पेनी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वॉल्यूम वैसे ही कम होता है उसका। तो दो चीजें हैं, लिक्विडिटी और वॉल्यूम, ये दो चीजें आपको देखनी है। ऐसा ना हो कि आपने 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला है और सामने आपको कोई सेलर ही नहीं है जो 2000 क्वांटिटी आपको बेच रहा है, तो उसका वॉल्यूम आपकी क्वांटिटी से एटलीस्ट डबल होना चाहिए, तो ही आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या फिर कोई बाय ऑर्डर या फिर सेल ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप 2000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो तो 4000 का वॉल्यूम सामने होना चाहिए, तो ही आपकी जो ऑर्डर होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आपको ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपको स्टॉक मिलेगा ही नहीं। तो आपको हमेशा ये दो चीजें टेक्निकल्स में देखनी है। पहली तो लिक्विडिटी अच्छी है कि नहीं, सर्किट पे स्टॉक है कि नहीं, और दूसरा जो है वो है वॉल्यूम। आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उससे कम डबल आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई देना चाहिए, तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकोगे और जो है मल्टी बैगर अच्छे तरीके से ढूंढ सकोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आखिर के दो पार्ट है, वो है फंडामेंटल्स में और टेक्निकल्स में। फंडामेंटल्स में तीन चीज इंपॉर्टेंट देखनी है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, फ्यूचर बिजनेस कैसा होने वाला है, उसके बाद कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, और उसके बाद कंपनी की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है कि नहीं फाइनेंशियल्स को लेके, ये आपको देखना है। और टेक्निकल्स में दो चीजें देखनी है, वो है लिक्विडिटी और दूसरा है वॉल्यूम। अगर इन सारी चीजों का आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा स्टडी करते हो, थोड़ा सा हार्डवर्क करते हो, तो आपके लिए पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर बन सकता है, या फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे लाखों कमा सकते हो। ये एक छोटा सा वीडियो था पेनी स्टॉक से लाखों रुपए कैसे कमाए, इसके ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको और कौन से ऐसे वीडियोस चाहिए। उसके साथ साथ ज्वाइन बटन भी मैंने दे दिया है। आपको प्रीमियम कंटेंट अगर स्टॉक मार्केट का चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।